इस संसार का एक नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसका अंत भी एक न एक दिन जरूर होता है। और ये नियम पृथ्वी पर भी लागू होता है, क्योंकि अगर पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी जरूर होगा। और ऐसा भी नहीं है कि पहले कभी पृथ्वी पर जीवन मौजूद था और उसका अंत नहीं हुआ हो। आज से हजारों साल पहले धरती ने अपने स्वरूप को बदला था और एक एस्टेरॉइड के धरती से टकराने के बाद हमारी पृथ्वी लावे की तरह दहकने लगी थी और डायनासोर जैसी भयानक प्रजातियों का पूरी तरह से अंत हो गया था। लेकिन अगर आपको ये खबर मिलेगी ऐसी ही घटना फिर से होने वाली है, तो ये खबर वास्तव में काफी भयानक है। और कौन से वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियों के आधार पर पृथ्वी के अंत का दावा किया जा रहा है? तो हमारे ब्रह्मांड में कई ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से एक पृथ्वी है, जिसका निर्माण लगभग 4.5 अरब साल पहले हुआ था। और पृथ्वी हमारे सौर मंडल का तीसरा और इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व लगभग 3.5 अरब सालों पुराना हो चुका है और इस लंबे समय के दौरान पृथ्वी के कई नेचुरल और मीन मेड डिजास्टर फेस किए हैं, जिन्हें देखते हुए पृथ्वी के अंत के दावे को नकारा नहीं जा सकता। हमारे वैज्ञानिकों का दावा है कि पृथ्वी पर ऐसा संकट मंडरा रहा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष में मौजूद एक एपोफिस नाम के एस्टेरॉइड्स की, जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। और नासा के वैज्ञानिकों का ये कहना है कि एस्टेरॉइड धरती की ओर बढ़ता रहा तो एस्टेरॉइड 13 अप्रैल 2029 को धरती से टकरा सकता है। इस एस्टेरॉइड को साल 2004 में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से पहली बार देखा गया था। अब कोई भी एस्टेरॉइड जिसकी धरती से टकराने की संभावना होती है, हम सबसे पहले उसके आकार को देखते हैं। तो ये एस्टेरॉइड 370 मीटर बड़ा है। अगर कंपैरिजन करें तो ये पेरिस के टावर से भी लंबा है। और जब साल 2004 में इसे डिस्कवर किया गया था, तब इसकी डायरेक्शन को प्रेस करने के बाद ये पता चला था कि साल 2029 में हमारी धरती से ये टकरा सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है अगर ये धरती से टकराता नहीं भी है तो ये धरती के बहुत ही पास से गुजरेगा। नासा के कुछ अधिकारियों का कहना है कि एस्टेरॉइड्स जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में ज्यादा करीब है, जो 22,370 मील यानी कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई एस्टेरॉइड पृथ्वी के सबसे पास से गुजरेगा, या इतनी पास से गुजरेगा कि इसे देखने के लिए आपको किसी टेलीस्कोप की जरूरत नहीं होगी, आप इसे खुली आंखों से देख पाएंगे। सबसे पहले ये ऑस्ट्रेलिया के साउथर्न हेमिस्फीयर में दिखाई देगा, फिर भारतीय ओशियन की तरफ बढ़ेगा। इस एस्टेरॉइड की स्पीड इतनी होगी कि एंटार्कटिक ओशियन को पार करते हुए अफ्रीका को क्रॉस करने में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा। जब यह हमारी धरती के करीब से गुजरेगा तब इसकी चमकती हुई रोशनी हमारे चंद्रमा से भी ज्यादा होगी। इस समय उसकी धरती से दूरी बस 30,000 किलोमीटर की होगी, जो कि धरती से चांद की दूरी से करीब 12 गुना कम है। अगर ये धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में फंस जाए तो शायद यह धरती के लिए बहुत ही सीरियस इशू बन सकता है। तो अगर ये एस्टेरॉइड लंदन जैसे शहर से टकराया तो ये लाखों लोगों को मिटा देगा और लगभग 3 मील चौड़ा गड्ढा बना देगा। हालांकि ब्रह्मांड में कई ग्रह और उनका पिंड बार बार पृथ्वी के आसपास से गुजरते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी से टकराए बिना ये ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं और हमें इससे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन सन 1994 में ब्रह्मांड में एक खौफनाक मंजर हुआ, जिसमें पृथ्वी के बराबर के 10 से 12 उल्कापिंड सौर मंडल की जुपिटर ग्रह से टकराए थे और महाप्रलय का कारण बने थे। उस महाप्रलय में इतना विनाश हुआ कि उससे निकली आग जुपिटर से आज तक शांत नहीं हुई है और इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है भविष्य में यही घटना पृथ्वी के साथ घटे और फिर पृथ्वी के विनाश को कोई नहीं बचा पाएगा। वही एक दावा यह भी कहता है कि हो सकता है कि भविष्य में ज्वालामुखियों के फटने से पृथ्वी का विनाश संभव हो, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से गर्म और खतरनाक गैसों के साथ राख, लावा और धधकती हुई विशाल चट्टानें पृथ्वी से बाहर निकलती हैं, जो विनाशकारी नुकसान का कारण बनती हैं। 1816 में इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा नाम के ज्वालामुखी के फटने से जो तबाही मची थी, उसने 1.5 लाख लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। ये तबाही एक साधारण ज्वालामुखी से हुई थी। तो आप खुद सोचिए कि अगर पृथ्वी में मौजूद भयानक ज्वालामुखी फटने लगेंगे तो पृथ्वी का क्या हाल होगा, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलेगा वह ब्रिटेन देश से भी 8 से 10 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है
और जिसकी वजह से आकाश में घने काले धुएं के बादल बनेंगे और कई हजारों सालों तक सूरज की रोशनी पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। वैसे ये सब तो हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि पृथ्वी के विनाश में सूर्य की अहम भूमिका होगी। हाल ही में नेचर जियो साइंस में छपे शोध में खुलासा हुआ है कि पृथ्वी के खात्मे में सूर्य बड़ा रोल निभाएगा। ये इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी से ऑक्सीजन को खत्म कर देगा। और यह तो सभी जानते हैं कि ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें पृथ्वी पर कहर बरसा रही हैं। हमारा सूरज 4.5 बिलियन यानी 460 करोड़ साल पुराना है। उससे आज का सूरज 20% ज्यादा बड़ा है और इसका टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। और एसिड एक्सपेंशन की वजह से 7.6 बिलियन साल के बाद यह अपने मैक्सिमम साइज लिमिट तक पहुंच जाएगा और रेड जॉइंट में बदल जाएगा। तब वह अभी के मुकाबले 3000 गुना ज्यादा ब्राइट होगा और बढ़ते साइज के साथ सूरज धीरे धीरे अपने पास के प्लैनेट को निकलना शुरू कर देगा। सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह को, फिर वीनस यानी शुक्र ग्रह को और अंत में हमारी पृथ्वी को। जब तक धरती की बारी आएगी तब तक तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये सूरज जो हमें अभी जिंदगी देता है, वही सूरज हमें अपनी तीव्रता से हमारी धरती के जीवन को खत्म कर देगा। समुद्र और नदियां सूख जाएंगे, धरती पर बारिश का नामो निशान नहीं होगा और सूरज भीषण आग उगलेगा जो धरती को पाताल लोक तक भस्म कर देगा और लगातार गर्मी के चलते सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। वही बात करें लॉ ऑफ ग्रेविटी की थ्योरी समझाने वाले द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस न्यूटन के अनुसार ये दुनिया 2060 तक खत्म हो जाएगी। न्यूटन ने साल 1704 में कहा था कि 2060 तक धरती खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि न्यूटन ने ये सब ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि उसके पीछे न्यूटन ने दुनिया को खत्म होने का एक फॉर्मूला भी दिया था, जो कि 1727 में उनके मरने के बाद उनके घर के नोट्स और चिट्ठियों में दर्ज था, जिसे सारा ड्राई ने अपनी किताब द न्यूटन पेपर में साफ साफ बताया है कि गति के नियमों को तमाम फॉर्म का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने उस नोट में यह कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधे हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद पृथ्वी पर समय बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी कि किसी भी सूरत में दुनिया 2060 के आगे नहीं बढ़ने वाली। न्यूटन ने ग्रेविटी और दूसरे ग्रहों को भी अपनी भविष्यवाणी का आधार बनाया था और इन भविष्यवाणियों की सही साबित होने की आशंका तब बढ़ जाती है जब बार बार हमारी पृथ्वी को किसी न किसी खतरे का सामना करना पड़ता है। तो एक न एक दिन पृथ्वी का विनाश तो होना ही है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।